बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी 3 से 4 लाख का लैपटॉप लेना चाहते हैं, लेकिन बजट आपके लिए प्रॉब्लम है, तो टेंशन बिल्कुल मत लें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीएम यूथ लैपटॉप लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के ज़रिए आपको मिलेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन, जो कि बेसिकली लैपटॉप्स की 3 कैटेगरीज़ के लिए होंगे। सबसे पहले बेसिक लैपटॉप के लिए आपको 1.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, मीडियम लैपटॉप के लिए 3 लाख तक का और एडवांस लैपटॉप के लिए 4.5 लाख तक का बिला सूद लोन दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, ये प्रोग्राम उन यूथ के लिए है जो कि 18 से लेके 35 साल के दरमियान जिनकी एज है और जो कि बेसिकली लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों या फ्रीलांसर हों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए क्या-क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने किस तरीके से इस प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई करना है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम उमर अली फ्रॉम लेट्स लर्न विद उमर अली यूट्यूब चैनल। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो व्यूअर्स, चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है। पहले मैं आप सबके साथ जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो लाज़मी शेयर करूँगा, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। बेसिकली पीएम यूथ लैपटॉप लोन स्कीम के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लाज़मी होने चाहिए, सबसे पहले आपके पास सीएनआईसी और सीएनआईसी की कॉपी और आपके पास अपनी एक तस्वीर होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेशन भी लाज़मी होनी चाहिए, जिसमें आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इसके अलावा अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी अगर आप हासिल कर चुके हैं या हासिल कर रहे हैं, आपके पास मार्कशीट्स वगैरह हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है व्यूअर्स? और उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, अभी आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, ई-कॉमर्स वगैरह हो, तो आपके पास उसका प्रूफ ऑफ इनकम भी लाज़मी होना चाहिए, जहाँ से आप अपनी अर्निंग रिसीव कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी अर्निंग जो है गूगल एडसेंस से रिसीव कर रहे होंगे, तो आपके पास गूगल एडसेंस के अकाउंट का एक्सेस और उसके कुछ पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स लाज़मी होने चाहिए, जो कि आप ईज़िली इनको दिखा सकेंगे कि सर हमारे पास ये वाले प्रूफ्स हैं, इस वजह से हम ये लैपटॉप लेना चाह रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सेक्टर के स्टूडेंट्स हों या गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो दोनों ही स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने आना है सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपने जो इनकी यूथ प्रोग्राम की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, आपने यहाँ पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज करके हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा हो। ऑनलाइन अप्लाई इंशाल्लाह मैं आपको इतने अच्छे तरीके से आसान अल्फाजों में बताऊँगा अप्लाई प्रोसेस, कि आप सबको कोई परेशानी भी ना हो और आप सब खुद ही से ऑनलाइन अप्लाई कर लें विदाउट एनी कोई मिस्टेक के बगैर, ठीक है? बराए मेहरबानी जब भी आप अपने रजिस्ट्रेशन करनी है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी गलती वगैरह ना हो ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, ठीक है व्यूअर्स? सबसे पहले आप आ जाएँगे इनकी वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपली आप आएँगे नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि लैपटॉप फॉर अप्लाई फॉर लैपटॉप ऑनलाइन लैपटॉप एप्लीकेशन। सिंपली आपने इस पे दबा देना है। सिंपली जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास व्यूअर्स ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जो कि लैपटॉप फॉर ऑल के नाम से होगा। सिंपली यहाँ पे आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आप एक के पास यहाँ पे आ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है? मैं यहाँ पे आप सबके लिए ज़ूम कर लेता हूँ इसे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने यहाँ पे जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आपके पास बाकायदा आपने डैश में एंटर करनी चाहिए होनी चाहिए, ठीक है? फिर आपके पास जो भी आपके शनाख्ती कार्ड की इश्यू डेट होगी, आप यहाँ पे वो सिंपली अपनी ऐड कर लेंगे। लैपटॉप कैटेगरी आप कौन सा लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। बेसिक लैपटॉप जो 1.5 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा वो होगा, मीडियम लैपटॉप वो होगा जो कि 3 लाख तक का होगा और एडवांस लैपटॉप के लिए अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो जो कि 4.5 लाख तक का होगा, वो आपकी मर्ज़ी। अभी इनमें से आप कौन सा भी लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, अपनी बजट और अपनी स्किल्स के लिए, तो आप वो वाला लैपटॉप यहाँ पे से ले सकते हैं। मेरी नज़र में आप सबको यहाँ पे जो बेसिक लैपटॉप है, इट्स इनफ फॉर एनी फ़ील्ड के लिए, कि ये आपके लिए 1.5 लाख तक का लोन बेस्ट होगा किसी भी एक लैपटॉप को लेने के लिए, ठीक है? यहाँ पे सिंपली आप इस पे दबाएँगे बेसिक लैपटॉप पे। अब वो आप अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से मीडियम या कैटेगरी का लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, ठीक है? मैंने आपको तीनों कैटेगरीज़ की पेमेंट भी यहाँ पे बता दी है। सिंपली आप यहाँ पे आएँगे सिलेक्ट बैंक नेम। यहाँ पे आपने अभी यहाँ पे आपको जो लोन बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बाय मैनुअल और या शायद जो भी आपको बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स आ रही है, तो आपकी या इनमें से किसी भी एक बैंक में लास्ट में अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो मोस्ट फ़ेवरेट है, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग से पेमेंट वगैरह रिसीव करता हूँ, तो मेरी यहाँ पे जो
जो एमसीबी बैंक लिमिटेड है वो मेरी फ़ेवरेट है, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपनी बैंक का नाम एंटर करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं कि आप ही के नाम पे अकाउंट होना चाहिए, आपके अगर अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको एक रिकमेंड चीज़ करूँगा कि आप पे आपने जो भी बैंक की डिटेल वगैरह एंटर करनी है ना, आप अपने पर्सनल नाम पे ही कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने नाम से एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल अप कर रहे हैं, तो आपके नाम से ही बैंक अकाउंट भी लास्ट में होना चाहिए क्योंकि वेरिफ़िकेशन के दौरान कोई भी इनको मुश्किलात पेश ना आए। यहाँ पे आपने आपका जो भी एप्लीकेंट नेम होगा आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे आपने अपनी जो तस्वीर है वो अपलोड कर देनी है जो कि पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। फिर आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर भी आपने अपनी अपलोड कर देनी है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी सिंपली आप कैलेंडर पे आके सिलेक्ट करेंगे। फिर नंबर ऑफ डिपेंडेंट आपके घर के अफ़राद कितने आप वो एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी अदर्स है आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी बहन है अप्लाई करी, अगर उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनके हस्बैंड का नाम आ चुका है, ठीक है? तो आप अपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम भी एंटर करेंगे अगर आप मैरिड हैं। तो अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अनमैरिड है, अगर आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके वालिद साहब का नाम है, तो आप यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। सिटीज़न स्टेटस आपका क्या है, ओवरसीज़ है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी में एंटर करूँगा। आपका कौन-सा मज़हब है आप सिंपली वो एंटर कर देंगे। आप माज़ूर हैं या नहीं आप सिंपली वो एंटर करेंगे। आपके घर का कौन-सा प्रेज़ेंट एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। प्रेज़ेंट सूबा आपका कौन-सा है आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद सूबे के बाद आपका प्रेज़ेंट डिवीज़न कौन-सा है आप सिंपली यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध करता हूँ डेमो के तौर पर। तो मेरे पास अभी सिंध की तमाम डिवीज़न की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो डिवीज़न में मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं सिंपली वो एंटर कर दूँगा। फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे मेरी तहसील कौन-सी आ रही है, मैं सिंपली यहाँ पे वो तहसील आप सबके लिए डेमो के तौर पर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपने अपने हिसाब से यहाँ पे एंटर करनी है। फिर यहाँ पे ये वाली चीज़ आप छोड़ दें क्योंकि उसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना नहीं हुआ। जिसके ऊपर रेड कलर का स्टार बना हो आप सिंपली वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो प्रेज़ेंट एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर वो दोनों चेंज है तो आपने दोनों की इन्फॉर्मेशन चेंज देनी है। अगर आपकी दोनों एड्रेस सेम है तो जो आपने ऊपर प्रेज़ेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दी है तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे भी वही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। डेमो के तौर पर अगर यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, मेरा जो यहाँ पे जो रिहाइश है मेरी पंजाब का है, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिलॉन्ग पंजाब। बट ड्यू टू जॉब्स के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आ जाता हूँ गुजरावाला या कभी कराची, ठीक है? डेमो के तौर पर मेरी रिहाइश वहाँ होती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा घर का परमानेंट एड्रेस है वो पंजाब का रहे, बट अभी यहाँ पे जो मेरी जॉब चल रही है वो कहीं गुजरावाला चल रही है, कराची चल रही है, किसी और शहर चल रही है और मैं वो वाली अपनी इन्फॉर्मेशन दूँ तो मेरी यहाँ पे जो प्रेज़ेंट एड्रेस आएगा वो मेरी जॉब वाला आएगा और यहाँ पे जो मेरा परमानेंट एड्रेस होगा वो मेरा पंजाब वाला आएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ये तमाम वही चीज़ें आप यहाँ पे वो अगेन एंटर कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर देना है बराए मेहरबानी आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर लास्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है? और आपने अपना वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो और आपका उस पे व्हाट्सएप भी बना हुआ हो। देन उसके बाद आपकी यहाँ पे करंटली मंथली इनकम कितनी है, आपके घर के अफराद की कितनी इनकम है टोटल आप यहाँ पे सिंपली वो एंटर कर देंगे और आपके घर का मंथली एक्सपेंस कितना है आप सिंपली वो एंटर कर देंगे। फिर यूनिवर्सिटी डिटेल में आ रहा है तो यहाँ पे देखा जाए तो सिंपली आप आएँगे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पे आएँगे तो यहाँ पे तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम आ रहा है, बाकायदा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का भी नाम आ रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये देखिए इकरा यूनिवर्सिटी कराची, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद यहाँ पे देखें, ठीक है? मतलब यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो भी सेक्टर वाले होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लेटेस्ट या ऑनगोइंग डिग्री अभी आप कौन से सेमेस्टर में हैं, आप वो भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप सिंपली यहाँ पे ग्रेजुएट कर देंगे। सेमेस्टर भी आप यहाँ पे बाकायदा कंप्लीट यहाँ पे सिंपली मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे कंप्लीट एंटर कर दूँगा, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट डिग्री या ट्रांज़िशन होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी, आप सिंपली वो अपलोड अपलोड करेंगे, चूज़ अपलोड फाइल पे आके। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपके पास कोई भी स्किल्स वगैरह है या नहीं, आप सिंपली आपके पास जो भी आपकी डिग्री के रिलेटेड आपके पास स्किल्स होंगी, आप सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि लोन डिटेल आ रहा है कि लोन साइज़ में बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको 3 कैटेगरी के लोन प्रोवाइड किए जाएँगे। बेसिक लैपटॉप के लिए आपको 1.5 लाख तक का, मीडियम लैपटॉप के लिए 3 लाख तक का और एडवांस लैपटॉप के लिए 4.5 लाख तक का। अभी जो यहाँ पे आपने ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा ना, वही आपने नीचे भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप ऊपर कोई और कर दें, नीचे कोई और कर दें, तो इससे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इदारे के लिए समझना हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये छोटी-छोटी गलतियों की वजह से हमारी जो लोन के लिए एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं या किसी भी स्कीम्स के लिए, ठीक है? जिन्हें हम रद्द-ए-अमल नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? मैंने ऊपर भी बेसिक सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे नीचे भी बेसिक ही सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट भी ऑप्शंस यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मीडियम आ चुका है, ठीक है?
यहाँ पे आ रहा है कि मीडियम और उसके अलावा यहाँ पे चाहूँ तो एडवांस भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब तीनों ऑप्शंस काम कर रहे हैं। आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ़ एक ही ऑप्शन काम कर रहा है बराए मेहरबानी, ठीक है? सिंपली मैं अगेन आता हूँ बेसिक पर, फिर आ रहा है कि फाइनेंसिंग डिटेल आ रहा है। प्लीज़ मेंशन लोन अवेलेबल फ्रॉम द अदर बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो बैंक है किसके हिसाब से लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप आ रहा है कि प्लीज़ एंटर फैसिलिटी टाइप आप यहाँ पे एंटर करेंगे, बैंक नेम आप कौन सी बैंक से रिसीव लेना चाह रहे हैं वो करेंगे। अप्रूव लिमिट यहाँ पे देखें कि आपको 1.5 लाख तक का बेसिक लैपटॉप में के लिए दिया जा रहा है। बट आप कितना लेना चाह रहे हैं? 1 लाख का लेना चाह रहे हैं लोन, 70,000 का, 80,000 का, वो आपकी जितनी भी मर्ज़ी आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो लेना चाह रहा हूँ 90,000 तक का लेना चाह रहा हूँ लोन, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 90,000। 90,000 के बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी यहाँ पे एंटर कर दूँगा। प्लीज़ एंटर यहाँ पे सिंपली आप आएँगे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको मुनासिब लगे आप वो एंटर कर दीजिएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एंटर कर सकते हैं कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे जो है मैं 10 माह के लिए लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नक 90,000 को कर दूँगा 10-10 हज़ार में 10 महीनों के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा मंथली इंस्टॉलमेंट जो मैं बेसिकली 10,000 करना चाह रहा हूँ इस हिसाब से, ठीक है? अभी आपकी मर्ज़ी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है समझ के आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद सिंपली आपने इस पे टिक करेंगे, सही है? फिर आप इस पे नीचे वाले पे चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है पीएम यूथ लैपटॉप लोन स्कीम के लिए सक्सेसफुली इदारे को सबमिट का हो जाएगी। और इंशाल्लाह जो आपको फर्दर अपडेट यहाँ पे मिलेगी, आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर डाला होगा आपको वहाँ पे दी जाएगी। और उसके अलावा आपने जो भी अपने घर का एड्रेस डाला होगा वो वहाँ पे दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपने बैंक डिटेल डाली होगी उस बैंक के थ्रू आपको कॉल वगैरह आएगी कि आपका जो हमें जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुआ है पीएम यूथ लैपटॉप लोन स्कीम के लिए। तो बराए मेहरबानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ ऑफ इनकम लाजमी हमें ला के दिखाएं ताकि हम आपका जो लोन है वो अप्रूव कर सके एज सुन एज पॉसिबल। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, इनकी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरी नज़र में, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स को मेरिट पे लैपटॉप नहीं मिल सके तो वो एक इनके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बराए मेहरबानी वो इस प्रोग्राम को लास्ट में इन्वॉल्व कीजिए और जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी आगे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो आपका उतना ही नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी चांसेस कम हो जाएंगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्द से जल्द आप राब्ता करके हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहें तो ये भी वेल एंड गुड होगा व्यूअर्स। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। तो व्यूअर्स फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।